बाइनोमियल थ्योरम से लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है, समेशन है r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। इक्वेशन दी है n माइनस थ्री आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर अपॉन टू की पावर r इज इक्वल टू, इसको निकालना है इन ऑप्शंस के हिसाब से, है ना। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम के अंदर जो है हमारे पास r जो है 0 से लेकर n तक है, n माइनस थ्री आर प्लस वन अपॉन में है n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। और ये है एन सी आर अपॉन टू की पावर r। देखो इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर है n माइनस थ्री आर प्लस वन, नीचे है n माइनस आर प्लस वन। यहाँ एक चीज तो आसानी से कर सकते हैं, इस माइनस थ्री आर को हम कैसे कर सकते हैं, इस थ्री आर को हम लिख सकते हैं माइनस टू आर और माइनस आर, लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तो थ्री आर है, तो इससे क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, यानी डिनोमिनेटर में जो है ना एन माइनस आर प्लस वन, इस फॉर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे एन माइनस आर प्लस वन। अब मैं अलग अलग भी लिख लेता हूँ, एन सी आर अपॉन टू आर एक साथ लिख लेता हूँ। अब क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस टू आर बचेगा ना ये, क्योंकि माइनस आर यहाँ ले लिया, इसको मैंने से कर लिया था। तो माइनस, अब सिग्मा में अलग से भी ले लेता हूँ, चलो आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा, केवल टू आर बचेगा, है ना। माइनस तो मैंने यहाँ बाहर ले लिया, टू आर बचा, और नीचे क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस वन, है ना, इंटू एन सी आर अपॉन टू की पावर। ये समझ गए कि नहीं समझ गए, मैंने कहने का मतलब माइनस थ्री आर को माइनस टू आर माइनस आर लिख लिया, ठीक है। और माइनस आर के साथ ये यहाँ लिख लिया इसको, और बाकी जो टू आर बचा वो यहाँ लिख लिया, माइनस बीच में लगा दिया। इससे क्या हुआ, ये वाला हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। तो अब देखो क्या आ रहा है, आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक, ये बचा आपको एन सी आर अपॉन टू की पावर आर, ये यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास, सिग्मा आर जीरो से लेकर एन तक, और यहाँ पर बचा टू आर, है ना, और नीचे है एन माइनस आर प्लस। इसको थोड़ा सा अब इसको सोल्व करते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, आर एन माइनस आर प्लस वन। अब जो ये एनसीआर है ना, एनसीआर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी वन अपॉन टू आर तो मैंने अलग से लिखा, ये एनसीआर को मैंने फैक्टोरियल खोल दिया इसका, यानी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये है, ये पूरा इसके अंदर है, समेशन के अंदर, ठीक है। अब यहां से क्या कहानी बनेगी, नीचे जो है ये n माइनस आर प्लस वन है, तो अगर हम इसको फैक्टोरियल में ले लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये तो चल ही रहा है पहला, ठीक है। r इक्वल टू जीरो से लेकर n तक, यानी यहाँ पर मैंने लिखा टू इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मैंने n माइनस आर प्लस वन को मैंने इसके अंदर लिख दिया, और r को यहाँ पर बाहर ले आया, तो r फैक्टोरियल अंदर क्या बचेगा, r माइनस वन, ठीक है। ऊपर फैक्टोरियल n बचा है, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्या बचा, ये n माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा वन, क्योंकि n माइनस आर प्लस वन को जब मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस वन ही तो बचेगा, यानी फैक्टर n माइनस आर, और ये मिला के, ये दोनों मिला के मेरा ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और साथ में क्या बचा, वन अपॉन टू की पावर आर भी बचा है ये अभी। अब इससे क्या होगा, ये आर से तो आर हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब थोड़ा सा और देख लो इसको, ये सेकंड पार्ट को कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो यहाँ पर हो गया सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक, यहाँ पर क्या बचेगा, ये टू की पावर आर है, ये टू है, तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, वन अपॉन टू की पावर आर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि टू की पावर वन ही तो है, नीचे आ गया ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर बचा मेरे पास फैक्टरल एन अपॉन फैक्टरल आर माइनस वन और फैक्टरल एन माइनस आर प्लस वन, ये बचा। अब आप ये देखो, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी आर माइनस वन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो इसको क्या होगा, देखो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन, और इसके अंदर एन माइनस आर प्लस वन ही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना, तो ये ऐसा बन गया, माइनस सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक वन अपॉन टू की पावर आर माइनस वन, ये क्या बन गया,
एन सी आर माइनस वन, ये बन गया। और बाकी ये चला आ रहा था आपका सिग्मा आर 0 से लेकर एन तक एन सी आर और 1/2 आर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये आया मेरा लास्ट। ठीक है, ये बीच में माइनस है इन दोनों के। अब ऐसा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखो, अगर इस वाले को ओपन करेंगे तो आर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और फर्स्ट टर्म क्या आएगी, एन सी नॉट, ये आएगी। और सेकेंड टर्म क्या आएगी, R1 रखेंगे 2 की पावर 1 और एन सी 1 आएगा। फिर 1/2 एन सी 2, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये है ना। लास्ट में क्या आ जाएगा, जब हम इसको क्या रखेंगे, एन रखेंगे, तो 1/2 थोड़ा और चल लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या रखा मैंने, 1/2 प्लस में। ठीक है, और ये एन सी एन ऐसा आ गया, आगे नहीं आ गया, ये आया इसका। अब बीच में है माइनस, ये तो इसको खोला हमने। ठीक है, ये पूरा जो है इसको खोला मैंने। अब जब इसको खोलने जा रहा हूं मैं, इस वाले को, है ना, इसको खोलने के लिए अगर आर 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 0 - 1, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 - 1, एन सी -1, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस सिग्मा को मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेप और लिख लो, यानी हम सिग्मा को ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिख भी लूँ मैं, चलो R1 से लेकर N तक लेना पड़ेगा, यानी यही लिख लेते हैं। R को हम क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 1 से। समझ रहे इस बात को, क्योंकि R अगर 0 ले लेते हैं, 0 - 1 आ जाता है, तो इनवैलिड है ना। तो R1 से लेंगे तब शुरू होगा ये। अब अगर 1 से लेंगे, अब इसको खोलेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1/2 आएगी फर्स्ट टर्म। और एन सी नॉट आ जाएगा 1 रखने पर। अब जो दूसरा टर्म आएगा, 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा, जब 2 रखेंगे, 2 - 1 हो गया। और यहाँ पर एन सी, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 - 1 यानी 2 एन सी 1 आएगा। इसके बाद 1/2 एन सी 2 आ जाएगा, प्लस एंड सोन। अब लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, इसकी लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म में जब क्या रखेंगे, एन रखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, लास्ट टर्म आएगी प्लस 1/2 और एन सी n-1, ये आएगी ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इनमें से माइनस होना है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म ये इससे माइनस हो जाएगी, ये इससे माइनस हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे फर्स्ट, क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है, 1/2 एन सी एन माइनस, तो ठीक इससे पहले वाली जो टर्म होगी, है ना, वो क्या होगी, 1/2 रही होगी और एन सी n-1 रही होगी। ठीक होगी। तो कहने का मतलब यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे जब माइनस खुलेगा यहां तक। तो बच क्या जाएगा, खाली ये वाला बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि इसके लिए तो है ही नहीं यहाँ पर। तो कहने का मतलब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये 1/2 इंटू एन सी एन, ये तो बच रहा है। बच रहा है नहीं बच रहा, देखो एनसीएन बच रहा है। और एनसीएन की वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी ये बचेगा 1/2 तो ये आंसर हो जाएगा अपने आप में, देख लो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये समझ गए होंगे आप, इसमें थोड़ा सा हमने इसको ऐसे ओपन करके देख लिया कि इसको किस तरह से हम कैंसिल आउट करेंगे। तो 1/2 जो है इसका आंसर है, यानी ए इसका राइट चॉइस।